मैं पहले तो इस बिल के बाबत कुछ बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जो बिल लाया गया है ये मोटे तौर पर दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो है रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की गारंटी, ये दो बातें हैं। रोजगार गारंटी का जो पार्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा भारत सरकार की योजना है, उसमें 100 दिन का नरेगा केंद्र सरकार के द्वारा काम करने वाले परिवारों को दिया जाता है और 25 दिन जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी योजना जो चल रही है उसमें 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी एक्ट ले आया गया। इसीलिए उस जो वहाँ पर 125 दिन ग्रामीण में भी और 125 दिन शहर में भी उनको देने की गारंटी के लिए ये योजना लाई गई है। बड़ी दुख की बात है, ये सीन देख करके मुझे ताज्जुब होता है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोले तो कुल मिलाकर के 8 या 10 आदमी यहाँ पर मौजूद हों। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष जब किसी बिल पे बोलते हैं तो खचाखच प्रतिपक्ष बड़ा रहता है और जब पक्ष का नेता बोलता है तो खचाखच पक्ष की टेबलें भरी रहती है। तो आपका नीरस भाषण सुनने के लिए मेरा ये ख्याल है कि ये आपके साथी भी तैयार नहीं थे। जितने तथ्य आपने दिए उस आपने जो है जम करके इस पूरे सदन को जो है गुमराह किया है। आपने कहा गलत बातें कही, घोषणाओं को और गारंटी को, इन दोनों को मिला दिया आपने। घोषणा एक अलग चीज होती है, गारंटी एक अलग चीज होती है। गारंटी का मतलब यह कि अगर एक्ट बना करके गारंटी ले ली तो उसको हक है इस बात का, वो अदालत जा करके पैसा वसूल कर सकता है सरकार से, लेकिन घोषणाओं का कुछ नहीं होगा। ये तो कांग्रेस की सरकार है, चाहे आप 19 से 20 ले लो, 379 घोषणाएं हुई थी, उनमें से 350 पूरी हुई। 2021 में 363 घोषणाएं की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें से 343 पूरी हुई। 2021-22 में 952 घोषणाएं की गई थी, वो उनमें से करीब 870 पूरी हुई। 22-23 में 1229 घोषणाएं की गई, 890 पूरी की गई। और 23-24 में 1423 घोषणाएं की गई और 803 पूरी की गई। इस प्रकार से लगभग 80% घोषणाएं पूरी की गई हैं। और ये जो 10 योजनाओं का कार्ड, गारंटी का कार्ड दिया गया है, इस गारंटी के कार्ड के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब ये गारंटी आपको सरकार दे रही है, ये सुविधा सरकार को देनी ही पड़ेगी, ये पैसा सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। नहीं देगी सरकार तो वसूल करने का अधिकार आपको होगा। आपने अभी कहा कि साहब 100 यूनिट बिजली फ्री लेने के लिए कुल मिलाकर के जो है आधे आदमी भी नहीं पहुंचे। हम जैसा आदमी क्यों पहुंचेगा? अपने आप मिल रही है, आप जैसा आदमी पहुंचा क्या? क्यों आपके बिल में भी 100 यूनिट कम होकर आ रही है? उन बातों को मिला करके आपने जो गुमराह करने की कोशिश की है ना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने सिलेंडर के बारे में कहा कि उज्ज्वला योजना में जो 500 रुपए सरकार दे रही है, उसमें से 200 रुपया जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। बिल्कुल गलत बयानी है। 200 रुपए दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राज्य सरकार उसमें 465 रुपए दे रही है। 465 रुपए देकर के जो है उसका सिलेंडर जो है उसको आप इसमें उज्ज्वला प्रभावित में 200 रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार और 425 रुपए कि राज्य सरकार के द्वारा मिल रहा है। ये बताना भूल गए आप, क्योंकि आपको तो मिसलीड करना था हाउस को।
आयुष्मान योजना के बारे में बोला आपने, हमारी आवासीय योजना, हमारी आवासीय योजना, आयुष्मान योजना, भारत सरकार की योजना है। जो योजना है उसमें 56 लाख परिवारों के लिए प्रीमियम जो दिया जाता है वो सिर्फ 625 रुपये दिया जाता है। और राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना को जोड़ के देखो, की तुलना करके देखिए उसकी 1,45,00,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए 56 लाख परिवारों का 1,200 रुपए का प्रीमियम और शेष लगभग 90 लाख परिवारों का संपूर्ण 1,800 रुपया प्रति परिवार राज्य सरकार दे रही है। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा 2,100 करोड़ यानी कि 2,100 करोड़ रुपया इसी पर खर्च किया जा रहा है। और केंद्र सरकार कितना कर रही है? सिर्फ 300 करोड़ रुपया। ये हाल है आपके केंद्र सरकार के। शहरी इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार योजना के लिए यहां पर बात उठाई गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सही फिगर ये है कि 22 और 23 में 93,20,000 लोगों को 180 रुपया औसत जो है क्या नाम उसमें मजदूरी मिली है, 180 रुपया। शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 93 लाख। क्या बात करते हो, जरा करेक्ट कर लो इसको। हाँ 93 लाख आप लिख लो। हाँ लिख लिया मैंने। आप नहीं लिखा नहीं है आपने। 93 लाख लिखा नहीं है, लिख लो। मैं जो कह रहा हूँ 93 लाख ना, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको लिख लो, फिर चैलेंज कर देना। मैंने तो लिख लिया, मेरी बुद्धि इतनी चलती है। पर 93 लाख, अरे 93,000 देख लो। आपने बोला जो मैंने लिखा तब तो सही उत्तर दे दिया मैंने। आप मेरी बात को भी लिख लो, सही उत्तर दे दोगे और अपनी गलती मंजूर कर लोगे। 23-24 में 44,48,000 लोगों को मिला, जिसमें से उनको मजदूरी मिली 223 रुपया रोज की प्रतिदिन। इसी प्रकार तो और जो पैसा खर्च हुआ इस पर टोटल अभी तक वो 353 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हो चुका। 353 करोड़ में 93 लाख लोगों को रोजगार दिया। फलाके तो देख लो, 5,62,000 यार। क्या बात, उधर बैठे होंगे अधिकारी, पूछ लिया। 5,62,594 तो जॉब कार्ड बढ़ गए। 5 लाख जॉब कार्ड दे दिया। 5 लाख जॉब कार्ड बना रहे हो, क्या मजाक बना रखा है, क्या मजाक बना रखा है। ये उत्तर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। 93 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जॉब कार्ड 5 लाख बता रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कौन ऐसा भाषण सुनेगा इनका? मैंडेज की सूचना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा में 100 दिन पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या बता रहा हूं मैं आपको। 4,53,561 ये फिगर है। और जॉब कार्ड जो बटे हैं वो 2,36,937। इस प्रकार से 125, आपने किसी ने कहा ना कि साहब 125 दिन तो किसी ने पूरे ही नहीं किए। अगर ढूंढ लिया है तो इस एडवेंचर के लिए मैं बधाई देना, बधाई बस, मैं और कुछ नहीं कह रहा। पहले बनता ही कमाल है। 2 लाख के जॉब कार्ड 4 लाख होते। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बोला कि 125 दिन एक आदमी ने भी पूरे नहीं किए। मेरे पास फिगर है 38,530 लोगों ने जो है पूरे 125 दिन काम किया है। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये जो पेंशन योजना अभी चल रही है, मंत्री बोल रहे हैं तो सुनिए। इस पेंशन योजना में जवाब तो उनका है, जवाब तो उनका है ना। नहीं, डिस्टर्बेंस। कहने का मेरा मतलब यह है कि राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि आप गरीबों को, बेरोजगारों को और
को महंगाई से राहत मिलेगी और बेरोजगारों को आवश्यक रूप से रोजगार भी प्राप्त होगा। इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं कि पेंशन की अभी ये जो योजना चल रही है उसमें ओल्ड एज पेंशन भी आ गई, लघु एवं सीमांत वृद्ध किसान भी शामिल हो गए और विशेष योग्यजन और पेंशन स्कीम, विधवा, एकल महिला वगैरह वगैरह ये सब चीज शामिल हो गए। एक्ट में मिनिमम 1000 रुपये का पेंशन देने की योजना को पात्र बनाया गया है। हर साल उनकी पेंशन 15% बढ़ेगी, 5% जुलाई में बढ़ेगी और 10% जनवरी में बढ़ेगी। लेकिन बेस बढ़ने का जो है वो 1000 रुपये ही रहेगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सहकार बोर्ड भी बना है जो रोजगार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मॉनिटरिंग करेगा। इन तीनों योजनाओं को कंबाइन करने के लिए हम इस एक्ट के जरिए एक नया नाम दिया है हमने, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना। गरीब व मजदूर, किसान, महिलाएं, बेरोजगार युवकों के प्रति संवेदनशील और उनकी महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार पूरे देश में ऐसी पहली सरकार है, ये गौर से सुन लीजिए, ये पहली सरकार है जो इस प्रकार की गारंटी योजना के लिए एक्ट लेके आई है। बेस सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। विशेष योग्यजन कथरिया, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा आदि को भी 200 उनके लिए 200 दिन का रोजगार रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र में वो मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमने इस एक्ट में ये प्रोविजन भी किया है। राजस्थान ने गृहस्थी के खर्च को कम करने के लिए ही ये सब कुछ काम किया गया है। अब आप कह रहे हैं कि 1000 की पेंशन देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। आपका कहना यह है कि 1000 रुपया उनको देने से उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 1000 रुपये में शामिल जो इनकम शामिल नहीं है उनको निःशुल्क इलाज भी 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के तहत, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं और 200 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं। अन्नपूर्णा राशन जो किट 25 तारीख से चालू होने वाला वो दे रहेंगे। सभी चीज़ों का इनकम, सभी चीज़ों को मिलाएं तो इनकम जो है निश्चित तौर पर उनकी बढ़ेगी। ऐसा बेमिसाल ऐतिहासिक कानून आज तक किस देश में किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। जिस प्रकार की गारंटी यहाँ के प्रदेशवासियों को दी जा रही है किसी सरकार के द्वारा, ये पहली सरकार है जिसने इस बार इस गरीब की सोच करके और इस महंगाई से किस प्रकार से मुकाबला किया जा सकता है इस बात को सोच करके जो है इस प्रकार का कानून बनाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यूनतम